अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह फरमाते हैं वल कुरानिल हकीम, उस वैज्ञानिक कुरान की कसम। उस वैज्ञानिक कुरान के बारे में हम कितना जानते हैं, कितना जान सकते हैं, और शायद ही हम कभी उस कुरान के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। चलिए आज मैं आपको पवित्र कुरान की 112 नंबर सूरा इखलास के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताऊंगा। पवित्र कुरान की 112 नंबर सूरा इतना बरकत वाला है कि कोई अगर इस सूरे को 3 बार पढ़ ले तो उसे पूरा कुरान खत्म करने का स्वाब मिलता है। सुभान अल्लाह। सूरे में फरमाते हैं कि लाम यालिद वलाम यूलद, मतलब उन्होंने ना ही किसी से जन्म लिया है और ना ही उन्होंने किसी को जन्म दिया है। यालिद के आगे देखें तो उसके आगे आपको 23 हरफ देखने को मिलेंगी, और यालिद के पीछे देखें तो वहां पर भी आपको 23 हरफ देखने को मिलेंगी। और हम इंसान जानते हैं कि एक इंसान के शरीर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है, और हम इंसान जानते हैं कि उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक इंसान के जन्म के लिए बहुत आवश्यक है। हम इंसान कुछ ही दिन पहले जान पाए हैं। अल्लाह ने इस तरह से हमें यह समझा दिया कि उनके साथ उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का कोई संबंध नहीं है, अर्थात अल्लाह ने ना ही किसी से जन्म लिया है और ना ही किसी को उन्होंने जन्म दिया है। अल्लाह इन सबसे कई गुना ज्यादा ऊपर है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। यालिद के आगे देखें तो आपको 7 शब्द देखने को मिलेगी, और यालिद के पीछे भी देखें तो आपको 7 शब्द देखने को मिलेंगी। और यालिद 8 स्तर में एक इंसान का जन्म होता है। और अनेक आश्चर्य की बात है कि आधुनिक विज्ञान ने इसे भी प्रूव कर दिया है, और वो है आता है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया। आधुनिक विज्ञान यह बोलती है कि मिट्टी में जो जो पदार्थ पाई जाती हैं वो सभी इंसानों के शरीर में भी पाई जाती हैं। इससे यह प्रूफ हो गया कि इंसान मिट्टी से बना हुआ है। दूसरे स्तर में यह आता है कि अल्लाह ने इंसान को ओवम और स्पर्म से बनाया, लुत्फा कहा गया है। यह आता है कि अलग, जिसका अर्थ है जाइगोट या भ्रूण, अर्थात कुछ झूलता रहता आंख की तरह दिखने वाला। ये सब साइंटिफिक तरीके से प्रूफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथे स्तर यह आता है कि मुतगा, छोटा मांस का टुकड़ा जिसे चबाया जा सकता हो, इसे मुतगा कहते हैं। 5वें स्तर में यह आता है कि अल्लाह बोलते हैं मांस के टुकड़े में हमने हड्डी दी, मतलब जिस टुकड़े को इंसान का शेप दिया जाए। छठे आता है कि वो मतलब माँ हर प्रलेप दिया हुआ है, जिससे हम इंसान के सुम्मा खलकना अहद, अर्थात अल्लाह ये बोला इंसान को एक ऐसा शेप दिया जाए जिससे वो एक पूरी कंप्लीट सृष्टि हो, जिससे वो चल सके, भाग सके, दौड़ सके, खा सके, मतलब आप सब कुछ कर सके। एक इंसान जो सब कुछ कर सकता है, उसे 7वें स्तर में बताया गया है। लाम यालिद के आगे 7 शब्द हैं और पीछे 7 शब्द हैं, जिसके बारे में जन्म होता है, जिसके बारे में मैंने बताया। इससे अल्लाह यह समझाते हैं कि ना एक इंसान का जन्म हो ही नहीं सकता, इन सबके साथ अल्लाह की कोई भागीदारी नहीं है। अल्लाह इन सबसे कई गुना ज्यादा ऊपर है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि यहाँ के सारे इंसान, जिन्नात, अल्लाह की पूरी मखलूकात मिलकर एक सूरत तैयार कर लो, सबकी मदद ले सकते हो सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह फिर बोलते हैं कि तुम कभी एक सूरा भी तैयार नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हर तरीके से एक सूरा तैयार किया है। और हम सभी जानते हैं सूरा इखलास अल्लाह ने उनका परिचय दिया है, उनके बारे में बताया है, हम इंसानों के बारे में बताया है। मतलब अल्लाह, और जो हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, और बहुत सारी बातें जानने को बाकी है जो हम नहीं जानते, और शायद ही हम कभी जान पाएंगे। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ में हमारे इस वीडियो कर दीजिए।